नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मोर स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं मेमोरी की। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है मेमोरी, ये राजस्थान पटवार और पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 4 या 5 क्वेश्चन वैसे हर एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन पटवार में तो विशेष तौर से 4 या 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन मेमोरी की बात करते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है। देखो बच्चों, कंप्यूटर के अंतर्गत मेमोरी है वो एक ऐसा स्थान होता है जिसमें अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, समझो। देखो इसको, एक ऐसा स्थान जिसमें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। मेमोरी क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जिसमें यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये नाम आ रहा है एक डेटा। काफ़ी बच्चों की समस्या आ रही होगी कि डेटा क्या होता है। देखो बच्चों, डेटा है वो कंप्यूटर की भाषा के अंतर्गत अपन डेटा किसको बोलते हैं कि यदि अपनी कोई आवाज़ है या ऑडियो है या कोई वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई अपनी इमेज है, उसको अपन डेटा कहते हैं। यदि अपना कोई ऑडियो है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है या इमेज है, अपन कंप्यूटर की भाषा में उसको ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा ऑडियो है या ये वीडियो, ये हमारी फ़ोटो है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको डेटा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो अब मैं जहाँ पर भी डेटा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो आपको वो समझना है कि या तो वो कोई ऑडियो है या कोई वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इमेज है। तो ये चीज़ आपकी डेटा वाली क्लियर हो गई और मेमोरी की परिभाषा क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है बच्चों, यदि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे क्या? मेमोरी। ठीक है, क्लियर? अब अपन आगे बात करते हैं कि मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। देखो बच्चों, कंप्यूटर के अंतर्गत मेमोरी है, उसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये प्राइमरी मेमोरी है, इसको अपन और भी बहुत से नामों से जानते हैं। वो कौन कौन से नाम हैं वो देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और कोर मेमोरी भी बोलते हैं। और इसका लास्ट नाम है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है बच्चों? सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब काफ़ी बच्चों की ये समस्या आ रही होगी कि भाई ये तो इंग्लिश में नाम है, हमें हिंदी में बताओ। तो उनके लिए मैं पहले तो सजेशन करना चाहूँगा कि आप ये इंग्लिश वाले नाम देखोगे
तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा ही पूछ लेता है कई बार कि मेन मेमोरी कौन सी है या इंटरनल मेमोरी कौन सी है। और वैसे भी इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है कि उसमें अपन इसका हिंदी अनुवाद करें, लेकिन कुछ बच्चों की समस्याएं हैं, तो चलो देखते हैं, उनका भी करते हैं। यहाँ पे देखो प्राइमरी है, प्राइमरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। मेन मेमोरी है, उसको बोलते हैं मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी को क्या बोलेंगे? मुख्य मेमोरी। इंटरनल को बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक मेमोरी। कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर को अर्धचालक। ठीक है बच्चों, तो पहला तो टाइप हो गया अपना मेमोरी का, कौन सा हो गया? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या कोर मेमोरी या सेमीकंडक्टर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, कोर मेमोरी या अर्धचालक मेमोरी। अब अपन सेकंड बात करते हैं कि मेमोरी का दूसरा प्रकार कौन सा है। तो दूसरे प्रकार में आपके आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसी को अपन बोल देते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, या इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या बोल देते हैं बैकअप। ठीक है, अब इनको देखो, सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? द्वितीयक मेमोरी। क्या बोलेंगे? द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी या सहायक मेमोरी या बैकअप मेमोरी। ठीक है बच्चों, ये अपने दो टाइप हो गए मेमोरी के। कौन कौन से? मेमोरी के पहला ये प्राइमरी, मेन, इंटरनल ये हो गया, दूसरा सेकेंडरी, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया। अब अपन बात करेंगे कि इसमें प्राइमरी मेमोरी में तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आएंगे, वो देखते हैं अपन। तो इसमें एग्जाम्पल में प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाएगा, और इसके एग्जाम्पल में पेन ड्राइव, क्या आएगा? पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये सब किस में आ जाएंगे? हार्ड डिस्क, ये सब किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी में। अब ये अपने एग्जाम्पल आ गए, अपन इनको थोड़ा विस्तार से भी आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है। देखो, प्राइमरी मेमोरी तो वो होती है जब अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा को जब प्रोसेस करवाते हैं, कंप्यूटर में डेटा को जब प्रोसेस करवाते हैं तो वो डेटा कहाँ जाके सेव रहेगा? अपने रैम में या प्राइमरी मेमोरी में। किस में जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में। और जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद अपने को उसको परमानेंटली स्टोर करना होता है, तब अपन किसका यूज़ करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं? उसमें आपको रैम रोम दे देगा, इधर सेकेंडरी स्टोरेज में से उठा लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो इसमें जितने भी नाम हैं इसके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं कि आपको एग्जामिनर में कहीं से भी पूछ लेगा कि मेन मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं, या आपको पूछ लेगा इंटरनल मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं, या इधर से पूछ लेगा कि एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं, या ऑक्सिलरी मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं। तो इन चीज़ों को आप पहले तो इनके नाम हैं उनको अच्छे से देखो और उनके एग्जाम्पल को देखो। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो बेटर रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अपन बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की।
प्राइमरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को अपन ऐसे समझते हैं कि अपन ने कोई नोटबुक ली, पेन ले लिया। अब यदि हम उस नोटबुक में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिखने से पहले वो चीज़ अपने माइंड में आ रही है। क्या आ रही है? माइंड में आ गया, अपन ने उसको नोटबुक में नोट कर लिया। जो चीज़ नोटबुक में नोट करी है वो तो अपना क्या हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको अपन जब चाहें अपन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो माइंड में आया वो कुछ समय के लिए रहेगा, महीने 2 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक तरीके से तो ये हो गया। दूसरे तरीके से अपन प्राइमरी मेमोरी को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि जब तक अपने कंप्यूटर में पावर सप्लाई है, जब तक अपने कंप्यूटर में पावर सप्लाई है तब तक डेटा कहाँ रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में। और यदि उस टाइम में पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा डेटा वो प्राइमरी मेमोरी से रिमूव हो जाता है या हट जाता है या डिलीट हो जाता है, उसको अपन वापस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो अपनी क्या है, अस्थायी मेमोरी है। तो अपन प्राइमरी मेमोरी को समझें तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है, अपना डेटा स्थायी नहीं है। ठीक है। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी बच्चों? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। अब बच्चों की ये भी कंफ्यूज रहेगा कि वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि वो प्राइमरी के टाइप्स में ही आएगा, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वो देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसी मेमोरी जहां हम अपने डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखते हैं उसको अपन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स। कितने टाइप हो गए बच्चों? 2 टाइप हो गए। कौन कौन से? पहला टाइप तो हो गया आपका वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी, या इसको अपन बोल सकते हैं अस्थायी मेमोरी। ओके। सेकंड अपना आता है नॉन वोलेटाइल। क्या आएगा? नॉन वोलेटाइल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, स्थायी मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी तो कौन सी होगी बच्चों? वो मेमोरी जिसमें अपन डेटा को अस्थायी रूप से सेव करके रखते हैं, वो तो होगी वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल जिसमें डेटा को अपन जिसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते या वो अपने स्थायी डेटा होता है, वो अपन आएगा नॉन वोलेटाइल में। तो इसमें वोलेटाइल का अपन उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल में वोलेटाइल मेमोरी में कौन सा आता है। तो इसके एग्जाम्पल में अपन रैम को ले सकते हैं। और इसमें नॉन वोलेटाइल में एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रोम। अब बच्चों देखो, यहीं से आपकी क्वेश्चन बन रहा है, एग्जामिनर यहीं से पूछ सकता है सीधा कि वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है या नॉन वोलेटाइल का उदाहरण है। एक क्वेश्चन तो ये बन रहे हैं आपके। दूसरे क्वेश्चन बन रहे हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, रैम की फुल फॉर्म अपन क्या लिखेंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इधर रोम की अपन फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर बच्चों? चलो अब अपन बात करते हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। इसको तो अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लो एक बार फुल फॉर्म वगैरह, फिर अपन इसको रैम को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं और रोम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने बात बता दी है कि इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या वोलेटाइल कौन सी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल कौन सी है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं रैम और रोम की, कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। साथ साथ में बच्चों मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है और क्या क्या क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। अपन बात करते हैं रैम की। तो रैम की फुल फॉर्म अभी मैंने क्या बताई थी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बच्चे अच्छे से देख लेना। इसकी एग्जामिनर हर एग्ज़ाम में
2 या 3% तो आपको फुल फॉर्म के ही मिल जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं, और पटवारी में तो पक्का ही मिलेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं रैम की। पहली चीज़ रैम में आती है क्या, कि रैम है वो प्रोसेसिंग के टाइम, क्या प्रोसेसिंग के समय कार्य करती है या वर्क करती है। प्रोसेसिंग के समय बच्चों कैसे करती है, जब अपन कंप्यूटर को, जैसे मान लो यहाँ समझते हैं अपन, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 2 और 2 कितने होते हैं। जब अपन ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो डेटा कहाँ रहेगा, रैम में रहेगा। इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद कंप्यूटर ने उसको रिजल्ट दिया कि 4 होता है, वो भी कहाँ रहेगा, वो भी अपने रैम में ही रहेगा। लेकिन अब ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को यदि अपन स्टोर करना चाहें तो अपन किसका यूज़ करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो भी होता है उसका यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो गया होगा कि जो भी कंप्यूटर को अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहाँ रहेंगे, रैम में। रिजल्ट आएगा तो वो भी कहाँ रहेगा, रैम में रहेगा। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोसेसिंग के समय कार्य करती है रैम, या प्रोसेसिंग के समय हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है। दूसरी चीज़, रैम है वो सीधा मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। ये क्या रहती है, मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है। अपने सीपीयू का जो मदरबोर्ड होता है वहाँ पे ये अपनी रैम है वो कनेक्ट रहती है। और मार्केट में आजकल साइज़ भी, पहले तो 512 ऐसे, आजकल 1 GB की, 2 GB की, 3 GB की मेमोरी रैम आती है। तो ये लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है रैम का। तो अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इसका डीपली देखते हैं कि टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ रैम, कि रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं और उनकी फुल फॉर्म याद रख लेना काफ़ी है। तो इसकी पहला टाइप आता है एस रैम। क्या बच्चों, एस रैम। दूसरा टाइप इसका आता है डी रैम, और तीसरा टाइप इसका आता है डी रैम। तो रैम के टाइप कितने हो गए बच्चों, 3 टाइप हो गए। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी सिंक्रोनस भी बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले इसको स्टैटिक्स बोलते थे, अभी इसका वर्जन नया नाम निकाल दिया कि भाई सिंक्रोनस। तो अपन सिंक्रोनस को ही काम में लेते हैं, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्योंकि रैम की अपन ने ऊपर लिख रखी है तो इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इसको दोबारा लिखूं। ये आपको ध्यान रख लेना कि सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है डी रैम का, तो इसका हो गया डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर बच्चों। अब डी रैम, तो इसकी हो जाएगी डबल डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तीनों की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको फुल फॉर्म वाले में, कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डी रैम की क्या होती है, और डी रैम की क्या होती है। ये इसको नोट डाउन कर लो। फिर अपन बात करते हैं रोम की। अब अपना आता है रोम। थोड़ा सा आप कनेक्ट रहे, रोम भी हो जाएगा अपना अभी थोड़ी देर में। रोम, सबसे पहले तो देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है रोम की। इसकी फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। इसके देखो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी अपन है इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और इसको राइट नहीं कर सकते ना। इसमें जो मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी अपन चेंज करना चाहें वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि जब ये मेमोरी बनाई जाती है या तैयार की जाती है उस टाइम जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर कौन होता है बच्चों? प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम लिखता है। कौन होता है? प्रोग्राम जो लिखने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। तो यानी प्रोग्रामर जब प्रोग्राम इसको जब डेवलप करता है यानी रोम को बनाता है, बनाते टाइम ही इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया जाता है, फिर अपन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तब इसी का नाम क्या रख दिया? रीड ओनली मेमोरी। ये भी क्या होता है? मदरबोर्ड में ही लगती है। अब रोम होता है वो क्या? पहली बात तो ये हो गई कि ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब ये क्या है? स्थायी है या परमानेंट है, इसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें आती है कि ये इसमें मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। यह भी क्या होती है? मदरबोर्ड से लगी रहती है। अटैच रहती है, ठीक है। अब इसके देखो, इसके भी 3 टाइप्स हैं बच्चों। कौन कौन से टाइप्स हैं वो अपन देखते हैं। रोम के टाइप्स। इसका पहला टाइप, इधर ये दूसरा टाइप, फिर ये तीसरा टाइप। इसमें देखो पहला आपका आ जाता है पी रोम। कौन सा? पी रोम। दूसरा आता है ईपी रोम और तीसरा आता है ईईपी रोम। इसमें भी आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी फुल फॉर्म याद रख लो, काफ़ी है, और इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? पी रोम की देखो बच्चों, इसकी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली, आगे देख लेना, रीड ओनली मेमोरी। थोड़ी जगह की कमी है क्योंकि अपन ने ऊपर नाम लिख दिया, तो आप समझ जाओगे कि रीड ओनली मेमोरी है। अब आगे आता है ईपी रोम। ईपी रोम को क्या बोलेंगे? इरेजेबल। क्या आएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसका क्या आ गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और फिर इसका आएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके नाम देख लेना बच्चों, फुल फॉर्म कन्फर्म कर लेना। तो अपन ने अब देखा, रैम को देख लिया, रोम को देख लिया, प्राइमरी मेमोरी को देख लिया कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अब अपन बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।